राधे राधे। आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो हम कुछ प्रश्न देखेंगे, वन लाइनर जो हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास को आप एक बार सभी के यहाँ शेयर ज़रूर करें ताकि सब लोग जुड़ सकें। पहला प्रश्न है हमारा कि फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा है। तो वो उपन्यास है उनका जुलूस उपन्यास जो रेणु जी का है। इसमें पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होके बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा है। दूसरा प्रश्न है कि प्रियंवद जो पात्र है वो किस कविता से संबंधित है। तो प्रियंवद पात्र है असाध्य वीणा से। किससे? असाध्य वीणा से। फिर है दरिंदे नाटक। किसका नाटक है दरिंदे? तो दरिंदे नाटक है हमीदुल्लाह का। ध्यान देंगे। पोस्टर किसका नाटक है? तो पोस्टर शंकर शेष का। सेतु बंध नाटक किसका है? तो सुरेंद्र वर्मा का है। मरजीवा नाटक मुद्रा राक्षस का। दरिंदे हमीदुल्लाह, पोस्टर शंकर शेष, सेतुबंध सुरेंद्र वर्मा, मरजीवा मुद्रा राक्षस। फिर सिंह सेनापति ऐतिहासिक उपन्यास है। किसका है? तो राहुल सांकृत्यायन का है ऐतिहासिक उपन्यास सिंह सेनापति। फिर है नासिरा शर्मा का जो शब्द पखेरु है वो किस विधा की रचना है। तो नासिरा जी का जो शब्द पखेरु है वो उपन्यास है। क्या है इसकी विधा? तो उपन्यास है। बाल किशन पात्र किस उपन्यास का है। तो बाल किशन जो पात्र है वो मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यास झूला नट का है। एक दिन मैं इसको पूछी भी थी आप लोगों से। तो बाल किशन झूला नट का है। परमात्मा का कुत्ता किस विधा की रचना है। तो कहानी है मोहन राकेश की। नासिरा शर्मा के किस उपन्यास का पात्र रोहन है। तो पारिजात उपन्यास का पात्र रोहन है। बाल किशन झूला नट का और रोहन पारिजात का। फिर है उड़ानी ऊंची ऊंची कहानी है। किसका है? तो उड़ानी ऊंची ऊंची कृष्णा अग्निहोत्री का है। आवारा भीड़ के खतरे निबंध परसाई जी का है। हरिशंकर परसाई ने लिखा है आवारा भीड़ के खतरे। जय भारत खंड काव्य है। किसने लिखा है? तो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है जय भारत मैथिली शरण गुप्त का। टोपी शुक्ला उपन्यास है। किसका है? राही मासूम रजा का है। टोपी शुक्ला राही मासूम रजा। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन हैं? तो श्रीधर पाठक हैं। संस्कृत में कालिदास है और हिंदी में श्रीधर पाठक हैं। जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कल्हड़ की राज तरंगड़ी पे आधारित है? तो विशाख। प्रसाद जी का जो नाटक विशाख है ये कल्हड़ की राज तरंगड़ी पे आधारित है। भारतेंदु के रूपकों में नाटकों में कौन सा नाटक उनका भाड़ है? तो जो भारतेंदु जी का नाटक भाड़ है वो है विशस्य विषमौसधम। क्या है? विशस्य विषमौसधम। आवा उपन्यास है। किसका है आवा? तो आवा उपन्यास है चित्रा मुदगल का। फिर एक कवित्त किस छंद को कहा जाता है? तो कवित्त कहा जाता है घनाक्षरी को। आवा पे व्यास भी मिला है मुदगल जी को। और कवित्त किस छंद को कहा जाता है? तो घनाक्षरी को ही कहा जाता है। आग और राग का कवि किसे कहते हैं? तो दिनकर को कहते हैं आग और राग का कवि। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? तो चित्रावली का है। अनघ नाटक किसका है? तो मैथिली शरण गुप्त का है अनघ। फिर है पृथ्वी प्रदक्षिणा। ये यात्रा वृतांत है। किसका यात्रा वृतांत है पृथ्वी प्रदक्षिणा? तो शिव प्रसाद गुप्त का है। मादा कैक्टस नाटक किसका है? तो मादा कैक्टस नाटक है लाल का, लक्ष्मी नारायण लाल का। फिर है पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ये पंक्ति किसकी है? तो ये नरोत्तम दास की है।
पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कवित्त रत्नाकर किसकी रचना है? तो सेनापति की रचना है कवित्त रत्नाकर। 5 तरंग हैं इसमें, 5 अध्याय। सीधी सच्ची बातें उपन्यास है, किसका है सीधी सच्ची बातें? तो सीधी सच्ची बातें जो उपन्यास है वो भगवती चरण वर्मा जी का है। किसका? भगवती चरण वर्मा जी का। चेतना के बिंब ये रेखा चित्र है, किसका है? तो चेतना के बिंब है डॉक्टर नगेंद्र का। चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र का। प्रेम सागर जो लिखी है लल्लू लाल ने, इसकी भाषा क्या है? तो इसकी भाषा है खड़ी बोली। प्रेम सागर की भाषा खड़ी बोली है, 1803 में लिखे हैं। फिर है तारा। तारा उपन्यास किसका है? तो तारा उपन्यास किशोरी लाल गोस्वामी का है। किसका है तारा? किशोरी लाल गोस्वामी का। संगीत शाकुंतल नाटक है, किसका है? तो प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है संगीत शाकुंतल। आत्मा की आंखें रचना है, किसकी रचना है? तो आत्मा की आंखें दिनकर की रचना है। आनंद कादंबनी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो मिर्जापुर से होती है। प्रेमघन की पत्रिका है, मासिक है, 1881 में निकलती थी। अब भट्ट जी की पत्रिका देख ले, हिंदी प्रदीप कहाँ से प्रकाशित होती है? तो हिंदी प्रदीप प्रकाशित होती है प्रयाग से, 1877 में, ये भी मासिक है। इसके बाद है अगला प्रश्न, कोठरी की बात। ये कहानी किसकी है? तो अज्ञे की है। फिर है जहाँ कारण के बिना कार्य हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ विभावना अलंकार होता है। जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहाँ विभावना। अचार शब्द किस भाषा का है? तो अचार पुर्तगाली भाषा का है। शुक्ल जी ने किसके काव्य का विवेचन करते हुए चकपकाहट शब्द का प्रयोग किया है? तो सूरदास के काव्य का विवेचन करते हुए शुक्ल जी चकपकाहट शब्द का प्रयोग करते हैं। परीक्षा गुरु जो लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है, इसमें किस शहर के रईस की कथा है? तो दिल्ली शहर के रईस की कथा है। फिर है कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? तो कबीर की भक्ति का जो अनिवार्य अंग है वो ज्ञान है। फिर है विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका रूपक वर्णित है? तो विनय पत्रिका में काशी के लिए कामधेनु का रूपक वर्णित है। शुक्ल जी ने अभिव्यंजनावाद का विरोध किया, क्योंकि ये कलावाद को बढ़ावा देता है, इसीलिए उन्होंने विरोध किया। दिलोदानिश उपन्यास किसका है? तो दिलोदानिश उपन्यास कृष्णा सोबती का है। फिर है मजदूरी और प्रेम निबंध। किसने लिखा है मजदूरी और प्रेम? तो ये सरदार पूर्ण सिंह ने लिखा है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक या प्रथम आचार्य कौन हैं? तो भामह हैं। फिर कौरवी मतलब खड़ी बोली, इसका संबंध किस उपभाषा से है? तो पश्चिमी हिंदी से है। पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियां निकली हैं, कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, तो उसी में कौरवी भी आ जाएगी। फिर है दंडी ने कितने काव्य हेतु माने हैं? तो 3 माने हैं। काव्य हेतु सर्वमान्य भी 3 है, दंडी ने भी 3 माना है। प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति। फिर एक काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। ये कथन किसका है? तो ये कथन प्रसाद जी का है। फिर है तू दयालु दीन है तू दानी हो भिखारी। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो भक्ति रस है। तू दयालु दीन है तू दानी है भिखारी। कौन सा रस? भक्ति रस। फिर एक जॉर्ज ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में रखा है? तो 5 वर्गों में रखा है ग्रियर्सन ने। फिर है बिहारी की 3 बोलियों का एक वर्ग बना के बिहारी नाम किसने दिया? तो बिहारी की 3 बोलियों का एक वर्ग बना के बिहारी नाम दिया ग्रियर्सन ने। फिर है विशेष रूप से जो भाव को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं विभाव। फिर है भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? तो संचारी भाव से संबंधित है। भाव संधि, भाव सबलता, भाव शांति,
ये भाव के किस भेद से संबंधित है? तो संचारी भाव से। अपस्मार क्या है? तो अपस्मार संचारी भाव का एक प्रकार है। अपस्मार संचारी भाव का एक प्रकार है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की समय सीमा क्या है? तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की समय सीमा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की समय सीमा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। पद्मावत के कुल सर्गों या खंडों की संख्या कितनी है? तो 57 है। पद्मावत के कुल सर्गों या खंडों की संख्या 57 है। फिर है घोर अहम निष्ठ व्यक्तिवाद। ये किस काव्यधारा की विशेषता है? तो ये विशेषता प्रयोगवाद की है। घोर अहम निष्ठ व्यक्तिवाद जो विशेषता है वो प्रयोगवाद की है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रगतिवाद का है। पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कौन सा वाच्य है? तो पुस्तक पढ़ी जाती है, भोजन किया जाता है, सब में कर्मवाच्य है। दरोगा किस भाषा का शब्द है? दरोगा तुर्की भाषा का शब्द है। किस भाषा का? तुर्की भाषा का। नीली साड़ी में विशेषण बताएंगे, कौन सा विशेषण है? तो नीली साड़ी में गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि साड़ी की विशेषता बता रहा है ना कि साड़ी का गुण क्या है, वो नीली है। चलिए आगे देखते हैं। अकृतम, अकृतम में कौन सा समास होगा? तो तत्पुरुष होगा। पर पता है कौन सा? नए तत्पुरुष होगा। अकृतम, अभाव, इनमें नए तत्पुरुष होता है। फिर है कुट्टी चातन नाम से निबंध किसने लिखा? तो कुट्टी चातन नाम से निबंध लिखा गेजी ने। सुलोचना निबंध किसने लिखा? तो भारतेंदु जी ने लिखा है सुलोचना निबंध। फिर है 65 में कि प्रयोगवाद किस सप्तक के प्रकाशन के साथ नई कविता में परिवर्तित हो गया? तो दूसरा सप्तक के प्रकाशन के साथ प्रयोगवाद नई कविता में परिवर्तित हो गया। ये ध्यान देंगे, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कई लोग गलती कर देते हैं, इसे तार सप्तक लगा देंगे ना। दूसरा सप्तक के प्रकाशन के साथ प्रयोगवाद नई कविता में परिवर्तित हो गया। फिर हिंदी साहित्य का जो वृहद इतिहास लेखन का कार्य है वो किस संस्था द्वारा किया गया? तो वो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा। हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास का लेखन कार्य नागरी प्रचारणी सभा द्वारा किया गया। फिर है मुक्तिबोध की किस कविता से संकेतित होता है कि अतीत की बौद्धिक चेतना को वर्तमान में सौंप देने से ही उपलब्ध ज्ञान की सार्थकता है। मुक्तिबोध की किस कविता से सांकेतित होता है कि अतीत की बौद्धिक चेतना को वर्तमान में सौंप देने से ही उपलब्ध ज्ञान की सार्थकता है? तो ब्रह्म राक्षस से। फिर है स्तंभ स्वेद रोमांच स्वरभंग वैवर्ण्य कंप अश्रु प्रलय। ये किसके भेद या प्रकार हैं? तो ये सात्विक अनुभाव के भेद या प्रकार हैं। सात्विक अनुभाव कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन? स्तंभ स्वेद रोमांच स्वरभंग वैवर्ण्य कंप अश्रु प्रलय, ये सात्विक अनुभाव हैं। संचारी भाव 33, सात्विक अनुभाव 8, याद होने चाहिए। हथेली पे सरसों नहीं जमता, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ ये होगा कि बात कहते ही काम नहीं होता है। हथेली पे सरसों नहीं जमता मतलब बात कहते ही काम नहीं होता। फिर है जो मंदाक्रांता वार्णिक छंद है, इसमें कितने वर्ण होते हैं? तो मंदाक्रांता में 17 वर्ण होते हैं। कितने? 17 वर्ण। द्रुत विलंबित छंद में कितने वर्ण होते हैं? तो द्रुत विलंबित में 12 होते हैं। ध्यान देंगे, मंदाक्रांता में 17, द्रुत विलंबित में 12। फिर है कालीन किस भाषा का शब्द है? तो कालीन तुर्की भाषा का शब्द है। कालीन तुर्की भाषा का। फिर है यही कारण है जो मैं बीमार पड़ गया, इसमें कौन सा उपवाक्य है? तो उपवाक्य 3 होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो यदि की आ गया वाक्य में तो संज्ञा हो जाएगा, यदि जो जिसने आ गया
तो वहाँ पे आपका विशेषण उपवाक्य हो जाएगा, बाकी जो बचा वो आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो यही कारण है कि जो मैं बीमार पड़ गया, कौन सा उपवाक्य है? विशेषण उपवाक्य है। फिर है अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अगहन और पूस में जो ऋतु पड़ती है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा हेमंत। अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द हेमंत हो जाएगा। फिर है कि रत्ना व डॉक्टर पांडुरंग, रत्ना व डॉक्टर पांडुरंग किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये सागर, लहरें और मनुष्य के हैं। सागर, लहरें और मनुष्य, ये उदय शंकर भट्ट का उपन्यास है, ध्यान देंगे। और इसी उपन्यास के पात्र हैं रत्ना व पांडुरंग। फिर है शिव प्रसाद सिंह के उपन्यास सैलूस। सैलूस उपन्यास शिव प्रसाद सिंह ने लिखा है, तो इसमें किसका वर्णन है? तो नटों के कबीलाई जीवन का। प्रश्न भी आपसे बनेगा और बनता भी है कि किस उपन्यास में नटों के कबीलाई जीवन का वर्णन है? तो सैलूस में है। न आने वाला कल उपन्यास है, किसका उपन्यास है? तो मोहन राकेश का उपन्यास है न आने वाला कल। खबर या भयानक बातों के कवि किसे कहा जाता है? तो खबर या भयानक बातों के कवि कहा जाता है मुक्तिबोध को। किसे कहा जाता है? तो खबर या भयानक बातों के कवि मुक्तिबोध हैं। व्यय, व्यय में कौन सा लिंग होगा? तो व्यय में पुल्लिंग होगा ना, पूछता है लिंग इसमें, तो व्यय हो रहा है, पुल्लिंग हो गया। आय में कौन सा लिंग? तो आय में स्त्रीलिंग। आय व्यय वैसे भी एक दूसरे का अपोजिट है, लिंग में भी अपोजिट है, तो आय हो रही है और व्यय हो रहा है, तो आय स्त्रीलिंग, व्यय पुल्लिंग। फिर है कमल नयनम। कमल नयनम में कौन सा समास है? तो कमल नयनम में कर्मधारय समास है। कौन सा समास? कर्मधारय समास। फिर है कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने दी थी? कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा तो नंद दुलारे वाजपेयी ने दिया था। किसने दिया था? नंद दुलारे वाजपेयी ने। ध्यान देंगे, कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास नंद दुलारे वाजपेयी। फिर है पंत की कौन सी रचना महाकाव्य की श्रेणी में आती है? तो लोकायतन आती है। पंत जी की जो रचना लोकायतन है वो महाकाव्य की श्रेणी में आती है। कवि सम्मेलनों के बादशाह कौन हैं? तो कवि सम्मेलनों के बादशाह गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी हैं। ध्यान देंगे, कवि सम्मेलनों के बादशाह स्नेही जी। फिर है पेपर वेट। पेपर वेट जो रचना है ये किन दो विधा की रचनाएं हैं? तो पेपर वेट कहानी भी है और नाटक भी है। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि पेपर वेट कहानी किसने लिखा है और नाटक किसने लिखा है, ठीक। फिर है निर्वैयक्तिकतावाद का सिद्धांत किसका है? तो निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत इलियट का है। शुक्ल जी ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है? तो सूरदास के भ्रमर गीत को शुक्ल जी ने ध्वनि काव्य माना है। ये भी प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछेगा आपसे कि शुक्ल जी ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है? तो सूरदास के भ्रमर गीत को। रसखान का वास्तविक नाम क्या है? तो रसखान का वास्तविक नाम है सैयद इब्राहिम। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? तो उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम दिया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किसने दिया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। फिर है रीति काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? तो अलंकृत काल जो नाम है वो मिश्र बंधु ने दिया। फिर है मिलजुल मन उपन्यास है किसका है? तो इस पे साहित्य अकादमी मिला है और ये उपन्यास है मृदुला गर्ग का। मिलजुल मन मृदुला गर्ग का।
शंबुक वध के रचनाकार कौन है? तो शंबुक वध के जगदीश गुप्त हैं। जमुनजल तुम काव्य रचना है। जमुनजल काव्य रचना किसकी है? तो ये केदारनाथ अग्रवाल की है जमुनजल। कामायनी में श्रद्धा किस गोत्र की है? तो कामायनी में श्रद्धा काम गोत्र की है, इसीलिए उसका नाम कामायनी पड़ गया है। भ्रमर गीत में जो सूरदास का भ्रमर गीत सार है उसमें किन अलंकारों की प्रमुखता है? तो उनमें सादृश्य मूलक अलंकारों की प्रमुखता है। फिर भ्रमर गीत सार श्रृंगार रस का कैसा काव्य है? तो भ्रमर गीत सार श्रृंगार रस का उपालंभ काव्य है। कैसा काव्य है? उपालंभ काव्य है। फिर है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो अशोक का फूल निबंध है, इसमें किस परिवेश का चित्रण है? तो इसमें सांस्कृतिक परिवेश का चित्रण है। हजारी जी के उपन्यास अशोक के फूल में सांस्कृतिक परिवेश का चित्रण है। वक्रोक्ति संप्रदाय का उद्भव किस संप्रदाय के विरोध में हुआ? तो ध्वनि संप्रदाय के विरोध में वक्रोक्ति संप्रदाय का उद्भव हुआ। शिल्पगत चमत्कार किस युग की विशेषता है? तो शिल्पगत चमत्कार विशेषता प्रयोगवाद की है। ये ध्यान देंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है। दर्शन से मुक्ति और शिल्पगत चमत्कार ये दोनों महत्वपूर्ण है बहुत। प्रयोगवाद की विशेषता है। फिर है चिरंजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, तो इसमें शाब्दी व्यंजना है। हम देखे ही थे क्लास में काव्य शास्त्र वाली कि इसमें अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना है। चिरंजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर। फिर है छोटे छोटे महायुद्ध, ये उपन्यास है। किसका उपन्यास है? छोटे छोटे महायुद्ध। तो ये उपन्यास है, उनका नाम कुछ रस से है, याद अभी नहीं आ रहा है। छोटे छोटे महायुद्ध पढ़े होंगे इस उपन्यास। हाँ, रस है, रमाकांत का है। किसका है? तो रमाकांत का है, छोटे छोटे महायुद्ध। फिर डिक्टेटर नाटक है। किसका नाटक है डिक्टेटर? तो डिक्टेटर नाटक उग्र जी का है। बड़े खिलाड़ी किसका नाटक है? तो बड़े खिलाड़ी नाटक अस्क जी का है। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ काव्य है। किसका काव्य है? तो अज्ञे जी का है। सतरंगिनी किसका काव्य है? तो हरिवंश राय बच्चन का है सतरंगिनी। घर की बात आत्मकथा किसकी है? रामविलास शर्मा की है। व्यक्ति विवेक के लेखक कौन है? तो महीम भट्ट हैं। भक्ति विवेक के लेखक कौन है? तो मलुकदास है। भक्ति विवेक मलुकदास। काव्य अलंकार सार संग्रह किसका है? तो उद्भट का है। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध किसका है? तो महादेवी वर्मा का है। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध। मैं अरना कहानी संग्रह है। किसका है? लता शर्मा का है मैं अरना। नंददास के रास पंचाध्यायी में कितने अध्याय हैं? तो 5 अध्याय हैं नंददास के रास पंचाध्यायी में। बलदेव खटीक काव्य है। किसका काव्य है? तो जगूड़ी का है। सूर सागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? तो ब्रजवासी दास ने। सूरदास के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? तो ब्रजवासी दास ने। दिल्ली का कलंक उपन्यास है। किसका है? ऋषभ चरण जैन का है दिल्ली का कलंक। काव्य अलंकार ग्रंथ है। किसका है? भामह का है काव्य अलंकार। मणिकर्णिका दलित आत्मकथा किसकी है? तुलसी राम की है। मणिकर्णिका निबंध पूछेगा तो भारतेंदु का, और दलित आत्मकथा पूछेगा तो तुलसी दास का। फिर है कि पवन दूत व देवदूत। पवन दूत और देवदूत किसका है? तो रामचरित उपाध्याय का है सही जवाब है। पवन दूत और देवदूत रामचरित उपाध्याय का। प्रयागराज में कौन सी संज्ञा है? तो प्रयागराज में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी भी शहर, गांव, कस्बे के नाम में, देश के नाम में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है।
पर्वतों के नाम में कौन सी संज्ञा है? तो नाम आ गया तो व्यक्तिवाचक हो गया। वह छत से गिर पड़ेगी, इसमें कौन सा कारक है? तो आपादान कारक है। वह छत से गिर पड़ेगी, छत से अलग हो गई, गिर गई तो। फिर है 22 में कि मुख्य क्रिया के अर्थ को कौन सी क्रिया स्पष्ट व पूर्ण करती है? तो सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया के अर्थ को कौन सी क्रिया स्पष्ट व पूर्ण करती है? तो सहायक क्रिया। कपूर का तत्सम क्या होगा? तो कपूर का तत्सम होगा कर्पूर। क्या होगा? कर्पूर होगा। मुझसे चला नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य है? तो भाववाच्य है, मुझसे चला नहीं जाता। पलंग पे मोहन बैठा है, कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक है। में पर आ गया तो अधिकरण हो गया। फिर है जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बन के वे आज बरसने आई। इसमें कौन सा रस है? तो करुण रस है और श्लेष अलंकार प्रधान है। हिंदी साहित्य के किस विरहणी के विरह वर्णन के हिंदी साहित्य का अमूल रत्न कहा गया है? तो जायसी के नागमती वियोग के विरह वर्णन को कहा गया है कि वो हिंदी साहित्य में एकदम अमूल्य निधि है, उसके जैसा विरह वर्णन हुआ ही नहीं है। तुलसीदास जी के काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? तो विशिष्टाद्वैतवाद है। तुलसीदास के काव्य का दार्शनिक आधार विशिष्टाद्वैतवाद। मुर्दों का टीला उपन्यास किसका है? तो रांगीय राघव का है। मुर्दों का टीला रांगीय राघव। चंद्रमौली में समास बहुब्रीहि होगा। चंद्रमौली, चंद्र है जिसके मौली पे, तो बहुब्रीहि समास। फिर है जिस नायिका में लज्जा की अधिकता हो उसे क्या कहेंगे? तो लज्जा की अधिकता होती है मुग्धा नायिका में। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो किशोरीदास वाजपेयी हैं। शब्दानुशासन हेमचंद्र, हिंदी शब्दानुशासन किशोरीदास वाजपेयी। शब्दानुशासन जो हेमचंद्र का है उसे सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन भी कहते हैं। हिंदी में बोलियों की संख्या कितनी है? तो आपको पता है 18 बोलियां हैं, 5 उपभाषाएं हैं। गोरखपुर की भाषा क्या है? तो गोरखपुर की भाषा भोजपुरी है। आयोगवाह किसे कहते हैं? तो अनुस्वार एवं विसर्ग को आयोगवाह कहते हैं। पूर्व मध्यकाल नाम को भक्तिकाल नाम किसने दिया? तो पूर्व मध्यकाल नाम जो है, भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल नाम दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रीतिकाल को ये उत्तर मध्यकाल कहते हैं, भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल कहते हैं। पल्लव के रचयिता कौन है? तो पल्लव पंत जी की रचना है। काठ की घंटिया काव्य किसका है? तो काठ की घंटिया काव्य सक्सेना का है। चक्रव्यूह किसका काव्य है? तो चक्रव्यूह कुंवर नारायण का है। कोई दूसरा नहीं पे कुंवर नारायण को साहित्य मिला है और इनको व्यास भी मिला है आत्मजयी पे और ज्ञानपीठ भी इनको मिल चुका है संपूर्ण साहित्य पे। कुवलयानंद के रचयिता कौन है? तो अभय दीक्षित हैं। गुरु नानक का संबंध हिंदी की किस धारा से, सॉरी आवाज फंसने लगी, गुरु नानक का संबंध हिंदी की किस धारा से है? तो संत काव्य से है। विद्यालयम निक्षा नदी अस्ति में विभक्ति कौन सी है? तो द्वितीया विभक्ति है। निक्षा समय परितः अभया में द्वितीया होती है। मुन्नी मोबाइल किस विधा की रचना है? तो उपन्यास है प्रदीप सौरभ का। रति, रति पात्र कृष्णा सोबती के किस उपन्यास की है? तो सूरजमुखी अंधेरे की। सूरजमुखी अंधेरे की पात्र है रति। कसब, कसब उपन्यास किसका है? तो मनोहर श्याम जोशी का है कसब। कौन निबंधकार भावात्मक शैली एवं लाक्षणिक भाषा के लिए विख्यात हैं? तो सरदार पूर्ण सिंह हैं। भावात्मक शैली एवं लाक्षणिक भाषा के लिए विख्यात सरदार पूर्ण सिंह हैं। कविता सुस्पष्ट संगीत है किसने कहा है? तो ड्राइडन ने कहा है कि कविता सुस्पष्ट संगीत है। फिसल पड़े तो हर गंगा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो मजबूरी में काम करना। कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? तो कर्तव्य में तव्यत प्रत्यय जुड़ा है। कौन सा प्रत्यय? तव्यत प्रत्यय जुड़ा है। फिर आगे देखिए, आगे है परमेश्वर में समास। तो परम है जो ईश्वर,
परमेश्वर में हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। फिर एक पंक्ति है, बहुत अच्छी पंक्ति है कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। ये पंक्ति किसकी है? तो ये मैथिली शरण गुप्त जी की है कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। फिर है वह चलते चलते अचानक रुक गया। इस वाक्य में अचानक शब्द क्या है? तो इस वाक्य में अचानक शब्द है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है। तो वह चलते चलते अचानक रुक गया, क्या है? क्रिया विशेषण है। 54 में आइए, 54 में दिया है कि अमीर खुसरो की कौन सी रचना फारसी हिंदी शब्दकोश है? तो वो है खलिक बारी। खुसरो की रचना जो खलिक बारी है वो फारसी हिंदी शब्दकोश है। फिर है काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ क्या है? तो काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ है शब्द ज्ञान। काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन हैं? तो काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं वामन। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन हैं? तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं श्याम सुंदर दास। सबरस के रचनाकार कौन हैं? तो सबरस के रचनाकार मुल्ला वजही हैं। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, कौन सा कारक है? तो आपादान कारक है। नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नमः प्लस ते होगा, विसर्ग संधि है। प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज किसका है? तो शमशेर बहादुर सिंह का है प्लाट का मोर्चा। विधा भी पूछता है प्लाट का मोर्चा का। आजकल आप कहाँ रहती हैं? इसमें आप क्या है? तो इसमें आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जब आपका प्रयोग दूसरों के लिए होता है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए, तो मध्यम पुरुष में आएगा, लेकिन जब अपने लिए आपका प्रयोग होता है, मैं यह काम आप ही कर लूँगा, तो वहाँ निजवाचक होता है। फिर है यद्यपि वह धनी है तथापि बहुत दुखी है। इसमें कौन सा वाक्य है? तो मिश्र वाक्य है कि यद्यपि तो वह धनी है पर तथापि वो बहुत दुखी है, मिश्र वाक्य है। रूप घनाक्षरी में कितने वर्ण होते हैं? तो घनाक्षरी के 3 भेद हैं, रूप घनाक्षरी, देव घनाक्षरी। तो रूप घनाक्षरी में 32 वर्ण होते हैं। फिर है एक प्रश्न कि सिंह सुता क्या कभी स्यार से प्यार करेगी? इसमें अलंकार, बहुत बढ़िया प्रश्न है, अलंकार पूछा जाने लायक है कि सिंह सुता क्या कभी स्यार से प्यार करेगी? कौन सा अलंकार है? तो प्रति वस्तु उपमा है। क्या है? प्रति वस्तु उपमा। चलिए आगे आते हैं। अगला दिया है कि वाचिक है। वाचिक क्या है? तो अनुभाव है। अनुभाव के 2 भेद होते हैं, कायिक वाचिक, अनुभाव के 4 होते हैं, कायिक वाचिक, सात्विक और आहार्य। तो वाचिक क्या है? आहार्य है। ध्यान देंगे, वाचिक क्या है? आहार्य है। फिर धरती हिलाकर नींद भगा दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे। पंक्ति किसकी है? तो नाथूराम शर्मा शंकर की है, धरती हिलाकर नींद भगा दे। फिर है चातक खड़ा चोच खोले, संपुट खोले सीप खड़ी। ये झंकार से मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति है। चातक खड़ा चोच खोले, संपुट खोले सीप खड़ी, मैथिली शरण गुप्त की। प्रबंध प्रतिमा निबंध है, किसका है? निराला का है। चौराद विभेति में कौन सी विभक्ति है? तो चौराद विभेति में पंचमी विभक्ति है, ध्यान देंगे। कौन सी विभक्ति? पंचमी विभक्ति। पंचगवम में समास बताइए, कौन सा समास होगा? तो पंचगवम में द्विगु समास होगा। फिर है स्वर्ण काव्य की रचना हिंदी के किस कवि ने की है? तो स्वर्ण काव्य की रचना किया है पंत जी ने। फिर है कौन तू फुलवा बीनन हारी, निबंध संग्रह है, किसका है? तो विद्यानिवास मिश्र का है, कौन तू फुलवा बीनन हारी। हरिहरव में समास कौन सा है? तो हरिहरव में द्वंद्व समास है, हरि और हरव, हरिहरव में द्वंद्व है।
कुकुरमुत्ता जो कविता निराला की है, इसमें गुलाब किसका प्रतीक है? तो इसमें गुलाब पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है। अपभ्रंश में स्वयं को अभिमान मेरु किसने कहा है? तो पुष्पदंत ने कहा है। फिर एक रचना है औरत कल आज और कल, इसकी लेखिका कौन है? औरत कल आज और कल, तो इसकी लेखिका आशा रानी व्योहरा है। औरत कल आज और कल की लेखिका आशा रानी व्योहरा है। फिर एक खुदा सही सलामत है किसकी रचना है? तो रविंद्र कालिया का है। फिर भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। अनुनासिक का संबंध किससे होता है? तो अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह से होता है, मैं बता चुकी हूँ और आप ध्यान देंगे। निर्नुनासिक का केवल मुंह से, अनुस्वार का केवल नाक से और अनुनासिक का नाक और मुंह दोनों से। ये तीनों आप पॉइंट ध्यान रखिएगा। अनुनासिक नाक और मुंह दोनों, अनुस्वार केवल नाक से और निर्नुनासिक केवल मुंह से। फिर है अद्री। अद्री शब्द का अर्थ क्या है? तो अद्री शब्द का अर्थ होता है पर्वत। क्या है? पर्वत है। कर्कश का विलोम क्या होगा? तो कर्कश का विलोम होगा कोमल। उरुभंगम किसकी रचना है? तो उरुभंगम भास की रचना है। उरुभंगम भास का। गुलबहार कहानी किसकी है? तो किशोरी लाल गोस्वामी का है। इन दुखिया अखियानों को सुख सिरजियो नाही, ये पंक्ति किसकी है? तो बिहारी की है। इन दुखिया अखियानों को सुख सिरजियो नाही। फिर एक कौन सी गद्य रचना है आदिकाल की जो 8 कल्लोलों में है? 8वां कल्लोल अधूरा है, तो वो वर्ण रत्नाकर है ज्योतिश्वर ठाकुर का। फिर धर्म भाषा आदि विषयक व्याख्यानों की रिपोर्ट भारतेंदु की किस पत्रिका में छपती थी? तो ये भी बहुत शानदार सा प्रश्न है, हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका में। धर्म भाषा आदि विषयक व्याख्यानों की रिपोर्ट किस पत्रिका में? तो हरिश्चंद्र मैगजीन में। फिर ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि कर्पूर मंजरी तथा प्रबोध चंद्रोदय के एक खंड दृश्य का अनुवाद भारतेंदु ने किस शीर्षक से किया है? तो पाखंड विडंबन से। देखिए, 2 तरीके से प्रश्न बनता है। एक बनता है कि भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? तो वो तो भारत दुर्दशा है। दूसरा प्रश्न बनता है कि कौन सा नाटक है भारतेंदु का जो कर्पूर मंजरी तथा प्रबोध चंद्रोदय के एक खंड दृश्य का अनुवाद है? तो वो पाखंड विडंबन है। फिर है भारतेंदु का कौन सा नाटक नौटंकी शैली में है? तो अंधेर नगरी है। प्रताप नारायण मिश्र को साहित्य के क्षेत्र में लाने का श्रेय किस पत्रिका को है? तो कवि वचन सुधा को है। फिर है 91 का एक कथन। हमारा कथन है कि राजभक्ति और प्रजा का हित दोनों का साथ कैसे निभा सकता है? जैसे हंसना और गाल फुलाना, बहुरी चबाना और सहनाई बजाना एक साथ नहीं हो सकता। तो ये बालकृष्ण भट्ट ने कहा है। तो हमारा कथन है कि राजभक्ति और प्रजा का हित दोनों एक साथ नहीं हो सकता, भट्ट जी कहते हैं। फिर एक पंक्ति है आर गंगा पार गंगा बीच में पड़ गई रेत, तो ये भारतेंदु जी की है। फिर है 93 में कि किस संत कवि का अधिकांश समय मुगलों से युद्ध करने में बीता? तो गुरु गोविंद सिंह का। गुरु गोविंद सिंह का अधिकांश समय मुगलों से युद्ध करने में बीता। फिर है राम नाम कवि नरक निवारा, ये पंक्ति किसकी है? तो ईश्वर दास की है। राम नाम कवि नरक निवारा। सूर साहित्य आलोचनात्मक ग्रंथ है किसका है? तो सूर साहित्य आलोचनात्मक ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ध्यान देंगे। सूर साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। फिर है कि रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था, ये कथन किसका है? तो ये कथन हमारे शुक्ल जी का है कि जो रहीम का हृदय था वो द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था, शुक्ल जी कहते हैं।
पद्म पराग संस्मरण है, किसका संस्मरण है? तो पद्म सिंह शर्मा का है। फिर है कि ब्रजबुली शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो सबसे पहले प्रयोग किया ईश्वर चंद्र गुप्त ने। ब्रजबुली शब्द का बहुत अच्छा प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट भी है। ब्रजबुली शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो ईश्वर चंद्र गुप्त ने। खुद किस्मत कहानी संग्रह है, किसका है? तो ममता कालिया का है खुद किस्मत। फिर है मारी घमसान के सुंदर जुहारे श्याम, ये पंक्ति किसकी है? तो सुंदर पंक्ति में आ गया तो ये पंक्ति सुंदर दास की ही है कि मारी घमसान करी सुंदर जुहारे श्याम, सुंदर दास। फिर 201 में है कबहू न करते बंदगी दुनिया में, भूले आसमान को ताकते आए घोड़े चर फूले। तो कबहू न करते बंदगी दुनिया में भूले, ये भी मलुकदास का है। तो इस प्रकार हमने लगभग 200 प्रश्न देख लिए हैं। मात्र 40 मिनट में 200 प्रश्न कंप्लीट हुआ। 200 हम लोग 100 देखते हैं, 200 इसलिए देखिए क्योंकि एक आध दिन क्लास हमारी गैप हो गई थी, तो उसी का आज बदला हम लोगों ने पूरा कर लिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने अच्छे से डायरी को नोट भी किया होगा जो आपको नहीं आया होगा, और फुल स्क्रीन में करके आराम से बैठ के टेबल पे आपने क्लास को पढ़ा होगा। प्रश्नों को याद करिए, तैयार करिए, डरिए मत, घबराइए मत, मेहनत करेंगे सब कुछ संभव है। हमेशा अच्छा सोचना है, अच्छा करना है, और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत करना ही पड़ेगा, और हम और आप दोनों लोग करेंगे भी। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।